अकबर चौक फ्लाईओवर के पास एक एक्सीडेंट होता है ब्रिज के ऊपर। दोनों मियाँ बीवी 25 से 30 फुट की हाइट से जो है वो नीचे गिरते हैं। बॉडी उनकी उछली है और वो दरख्त पे गिरे और जो लेडीज थी वो डायरेक्ट ये साइड के साथ दरख्त के साथ यहाँ पे गिरी। पिछले साल भी इस तरह एक्सीडेंट यहाँ पे हुए थे और ये दूसरी दफा है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। सारे महकमे यहाँ पे आ गए, टीमें आ गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है तो इसमें बचने का चांस बहुत कम है। इट वॉज सेकेंड वन बट नॉट लास्ट वन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान साकिब सलीम भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, 2-3 रोज़ कबल अकबर चौक फ्लाईओवर के पास एक हौलनाक वाक़या पेश आया जहाँ पे एक मियाँ बीवी जो है बाइक से वहाँ पे एक्सीडेंट होता है ब्रिज के ऊपर और ऊपर से नीचे आके गिरते हैं और दोनों की मौत वाक़या होती है। खातून मौके पर जो है आबदा नूर उनकी ज़ौजा 60 साल वो मौके पर ही डेथ होती है और उनके शेख अफजल साहब जो है वो हॉस्पिटल में जाकर जो है वो दम तोड़ देते हैं। हम बिल्कुल उस जगह पे मौजूद हैं। हम आपको ये मनाज़िर दिखाते हैं कि ये वो फ्लाईओवर का ब्रिज है जो कम से कम 25-30 फुट ऊपर है और उसके ऊपर जो लेयर बनाई गई है वो तकरीबन 3 फुट तक का उसके मार्जिन है। जब ये इंसिडेंट होता है तो बाइक ऊपर रह जाती है और दोनों मियाँ बीवी 25 से 30 फुट की हाइट से जो है वो नीचे गिरते हैं। ये वो जगह है, ये जो गटर के पास बताई जा रही है कि ये सारा बेसिकली नाला है। नाले के ऊपर उन्होंने स्लैब लगा के गवर्नमेंट ने खूबसूरत तरीके से उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। लेकिन जब ऊपर से कोई शख्स नीचे गिरेगा, वो अगर सर के बाहर गिरेगा या वो उसके जिस्म के किसी हिस्से की तरफ वो उसका झुकाव होगा गिरेगा तो वो हड्डियाँ ही यकीनी तौर पर टूटेंगी, वो शदीद जख्मी हो जाएगा। तो ये सारी स्लैपें हैं वहाँ पर। अब बताया जा रहा है कि यहाँ से जब हिट हुई है बाइक उनकी वहाँ पर और वो दोनों अनबैलेंस होकर वो नीचे गिरे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक मौजूद है यानी शाहिद जिन्होंने सारा वाक़या देखा। पहले बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। अब्दुर्रहमान साहब, जब ये वाक़या पेश आता है आप कहाँ थे और आपने अपनी आंखों से क्या मंजर देखा? सर, मैं इस टाइम अपने रेस्टोरेंट नमक रेस्टोरेंट पे मौजूद था। जब हम बाहर यहाँ पे देखे थे, काम कर रहे थे और हमने अचानक गिरते हुए देखा लोगों को। जो एक बुजुर्ग था, साथ में एक लेडीज़ थी, दोनों गिरे। जो लेडीज़ थी वो नीचे गिरी ज़मीन पे डायरेक्ट और जो बुजुर्ग था वो पहले दरख्त पे गिरा, दरख्त से जाके नीचे ज़मीन पे गिरा। आप पॉइंट बता सकते हैं जगह कौन सी थी, किस तरह थी? जगह ये वाली सामने, ये सामने जगह थी। यहाँ से यही पॉइंट था। यहाँ से वो लेडीज़ यहाँ पे गिरी और जो बुजुर्ग था वो पहले दरख्त के ऊपर गया, दरख्त से जाके नीचे गिरा। शेख अफजल जो थे बाइक सवार वो पहले वहाँ से मतलब बॉडी उनकी उछली है और वो दरख्त पे गिरे और जो लेडीज़ थी वो डायरेक्ट ये साइड के साथ दरख्त के साथ यहाँ पे गिरी। इस पॉइंट पे गिरी। मिट्टी के ऊपर गिरी या ये स्लैब? नहीं, स्लैब के ऊपर। स्लैब पे जो लेडीज थे स्लैब के ऊपर गिरी, जो बुजुर्ग था वो स्लैब के साथ मिट्टी के दरमियान में गिरा। लेकिन वो पहले वो हिट हुए थे दरख्त को हिट हो गए, दरख्त से जाके नीचे गिरा वो। तो क्या लग रहा था कि ओवर स्पीड है? कुछ पता लगा कि क्या हुआ? क्या सर, ये ऊपर का तो हमें पता नहीं चला। हमने इनको गिरते हुए देखा लेकिन हमें ये नहीं पता किसने उसको हिट किया या उसको दिल का तकलीफ था या जो भी वो हमें पता नहीं चला। हमने इनको गिरते हुए देखा। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट कोई यहाँ पे कोई सेफ्टी लगा लेते या पहले से सेफ्टी होती तो पिछले साल भी इस तरह एक्सीडेंट यहाँ पे हुए थे और ये दूसरी दफ़ा है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ये जाने ज़ाया ना होती। वाक़े के बाद पुलिस आई, ट्रैफिक पुलिस आई, रोड ब्लॉक हो गया होगा तो वो सब ट्रैफिक पुलिस ने भी क्या किया? ये ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे आ गई, दूसरे जो थाने के पुलिस है वो भी यहाँ पे आ गए, सारे महकमे यहाँ पे आ गए, टीमें आ गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। गप्पे शप्पे लगा के चलेंगे, देखा इधर उधर उसने तस्वीरें वगैरह ली और वो करके चले गए, लेकिन प्रॉपर हल नहीं है। उन्होंने कोई किसी को बताया नहीं कि हम यहाँ इसका हल निकालेंगे, कोई यहाँ पे सेफ्टी बनाएंगे। बस वो आके देखें और 10-15 मिनट के बाद वो चले गए यहाँ से। बेसिकली ट्रैफिक पुलिस और पुलिस का काम तो जंगले लगाना नहीं है ना, तो वो मतलब आके उन्होंने अपनी कार्रवाई की। सर, उसका काम तो नहीं है जंगले लगाना, लेकिन वो रिपोर्ट तो कर सकते हैं। वो जो आगे इदारे उनको रिपोर्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे मामला इसको हल करने, ये उनका काम ये तो है ना, ये तो कर सकते हैं। बताइएगा कि जब ये इंसिडेंट हुआ आप कहाँ थे और आपने आके क्या देखा? मैं अपनी शॉप के सामने खड़ा था तो ऊपर से 2 चीज़ें गिरती हुई नज़र आई। जब लड़के भाग के आए उन्होंने देखा तो एक खातून और एक मर्द तकरीबन एजेड थे, वो नीचे गिरे हुए थे। लड़कों ने 112 को कॉल की और वो पहले मोटरसाइकिल वाले आए, फिर वैन वाले आए और उनको उठा के ले गए। उनकी मरहम पट्टी की गई। खातून की यहाँ पे ही डेथ हो गई थी, लेकिन जो मेल है उसकी टांगी वगैरह फ्रैक्चर हो गई थी, वो हॉस्पिटल में ले गए थे। सुनने में आया कि दूसरे दिन उसकी भी वो डेथ हो गई थी। लेकिन इसका एक हल है कि इसको अगर इसकी सेफ्टी वाल साथ लगा दी जाए, जैसे आप दरिया के पुल पे आप जाते हैं उसके साइड पे वो सेफ्टी वाल लगी होती है, तो वो नहीं होता। इसके इस तरह ये सेकंड है, फर्स्ट नहीं है, तो ये कंटिन्यू रहेगा। पीछे से लोग आते हैं, वो स्पीड होते हैं, कभी वो किसी वजह से भी गिर सकता है, आउट ऑफ बैलेंस हो सकता है, हिट हो सकता है।
यहाँ पहले भी शुरू से हिट होने की वजह से ही ये पुल बना था, तो ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसमें बचने का चांस बहुत कम है। इट वॉज सेकेंड वन बट नॉट लास्ट वन। जी, जैसे कि नाज़रीन आपने अकबर फ्लाईओवर हादसे के बारे में हमने आपको जो एनी शाहिदीन थे उनके बारे में उनके तासुरात क्या थे, उन्होंने क्या देखा, हमने आपको वो बताया। और शहरियों का यही कहना है कि ये बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की जानिब से फ्लाईओवर ब्रिज का, क्योंकि इससे ट्रैफिक की फ़्लो में बहुत ज़्यादा रवानी में मदद मिलती है, ट्रैफिक फ़्लो नहीं होता। लेकिन अगर हम आपको अभी ये मनाजिर दिखाएँ, क्योंकि फ्लाईओवर जो है वो सुबह, दोपहर, शाम, रात 24 घंटे शहर में वर्किंग रहता है और ट्रैफिक का सिलसिला सुबह से लेकर रात तक जारी रहता है। अगर मेरे पीछे आप ये मनाज़र अगर आप देख रहे हैं कि ये कार आ रही है, उसकी कितनी स्पीड से यहाँ पे जा रही है, और ये मिनिमम 40 to 60 कार की स्पीड है। और इसी तरह मोटरसाइकिल सवार भी यहाँ पर आते हैं और वो इसी स्पीड से फ्लाईओवर के ऊपर जाते हैं। खुदा न खास्ता कार से टकरा जाती है, या बाइक से टकराती है, या बाइक का कार से खुदा न खास्ता कोई टक्कर हो जाती है, तो उस सूरत के अंदर मोटरसाइकिल सवार को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मोटरसाइकिल सवार का कंट्रोल करना, बाइक का बैलेंस करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होता है, क्योंकि बाइक पे अभी ये पीछे भी आप ये देख रहे हैं बाइक इतनी स्पीड से गुजरी है, तो उन्होंने हेलमेट पहना है, वो सेफ्टी मेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। लेकिन खुदा न खास्ता कोई फैमिली है, जैसे कि शेख अफजल और उनकी ज़ौजा साथ थी, साथ अगर बच्चे भी होते तो वो भी जो है वो उनको शदीद चोटें आती, तो ये सारी सूरत हाल है। तो शहरियों का यही कहना है कि गवर्नमेंट का इक़दाम तो ये बहुत शानदार है, लेकिन अगर साथ 3 से 4 फुट की, कम से कम 2 से 3 फुट की जंगले लगा दिए जाए फ्लाईओवर पे, तो ये तेज़ रफ्तार से जो कारें और मोटरसाइकिलें यहाँ से गुजरती हैं, खुदा न खास्ता टकराव की सूरत में या बेकाबू होकर कम से कम मोटरसाइकिल सवार ऊपर से नीचे नहीं गिरेंगे। ऊपर अगर खुदा न खास्ता को चोट लगती है तो वो उनकी कम से कम कीमती जान बच सकती है। तो शहरियों का यही कहना है कि जंगले लगाए जाने चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि जंगले यहाँ पे लगाएं, ताकि बाकी शहरियों की ज़िंदगी भी जो है महफूज रह सके। नाज़रीन, मिलते हैं किसी नए वीलॉग में किसी नए इशू के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।